कैन यू इमेजिन कि हमारे देश की क्रिकेट टीम में जो नए खिलाड़ी हैं उनको रोहित शर्मा और विराट कोहली से कितनी परेशानी हो सकती है। मैं जानता हूँ ये सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे कि यार इन दोनों खिलाड़ियों से आखिर किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा हुआ है। और शेन वॉटसन ने इस बात को डिकोड करके बताया भी है। भाई ऑब्वियस सी बात है, भारतीय होने के नाते बाहर के लोग जब हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो हमारे कान वैसे ही खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर यही चीज़ हुई है जब वॉटसन ने रोहित और विराट कोहली को लेकर ये कमेंट कर दिया। दरअसल रोहित और विराट कोहली के रिटायरमेंट को लेकर काफी बातें चल रही थी और माना जा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया जीतता है तो ये सर्टेन है कि ये दोनों रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन समझ में ये आया कि भैया फेयरवेल स्पीच थी तो रेडी, लेकिन आखिरी मोमेंट पर कुछ ऐसा हो गया कि सब चीजें बदल गई। अब जरा ध्यान से सुनो। दरअसल रोहित और कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद एकदम ही धोनी वाले स्टाइल में अपनी जो बात कही उसमें कहा कि ऐसा है कि भैया हम लोग जो हैं अभी कहीं भी नहीं जाने वाले, हम अभी जवान हैं। अब आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जो था वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में था और ये मैच एकदम प्रेशर कुकर वाला मैच था। जडेजा ने जैसे ही विनिंग रन्स माने, स्टेडियम में बस एक ही आवाज थी, इंडिया इंडिया इंडिया, और कुछ भी नहीं। सब लोग सोच रहे थे कि बस अब अभी या बस थोड़ी बहुत देर में ही कोहली और रोहित जो है ये बोलेंगे कि भाई लोग बस अब तो हो गया, अब अपन रिटायरमेंट ले रहा है। लेकिन ये दोनों तो एकदम शाहरुख खान मोड पर चले गए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब यार, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कोहली और रोहित को रिटायर होने के बजाय एकदम से ऐसा लग रहा है कि नई एनर्जी मिल गई। वही रेड बुल गिव्स यू विंग्स, यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी ने इनको दे दिया। अब सीन ये है कि शेन वॉटसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल एनालिसिस इसके ऊपर दी है। वॉटसन ने बोला है कि भाई कोहली और रोहित जो फॉर्म इस समय दिखा रहे हैं, ये तो रिटायरमेंट का कहीं से कहीं तक टाइम इनका नहीं है। ये फिलहाल अपने पीक पर है, पर्पल पैच में है। वॉटसन ने कोहली के बारे में कहा कि भाई जो बंदा चेज मास्टर है वो अभी भी वर्ल्ड का बेस्ट चेज मास्टर ही है। और रोहित, भाई वॉटसन कहते हैं कि रोहित ने जो फाइनल में बैटिंग करी है ना, वैसी कभी बैटिंग मैंने किसी को फाइनल में करते हुए नहीं देखी। मतलब एकदम पीक फॉर्म वाली बात हो रही है यहाँ पर। अब वॉटसन ने तो सीधे सीधे यहाँ पर यंगस्टर्स को वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि अगर रोहित और कोहली ऐसे ही खेलते रहते हैं तो टीम में किसी के लिए भी जगह बना पाना मुश्किल हो पाएगा। इमेजिन करो, शुभमन गिल, भाई रोहित भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हमें भी चांस मिल जाएगा। रोहित बोलता बेटा पहले 10,000 रन बना के आओ, उसके बाद बात करेंगे। वॉटसन ने बोला कि अगर यंगस्टर्स को टीम में जगह चाहिए तो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करनी पड़ेगी। बस 50-60 मार के काम नहीं चल पाएगा, आपको 100, 150, 200 तक मारनी पड़ सकती। अब देखिए, ये तो इंडियन क्रिकेट की बात थी। अभी ऑस्ट्रेलिया के कैंप से भी एक बड़ी खबर आई थी जब स्टीव स्मिथ ने ओडीआई क्रिकेट से जो था रिटायरमेंट अपनी ले ली थी। वॉटसन ने ये न्यूज़ कंफर्म करी। स्मिथ अब बस टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बचे हैं, मतलब कि 2027 वर्ल्ड कप तक वो नहीं खेलने वाले। वॉटसन ने बोला कि स्मिथ के जाने से टीम में एक बड़ा गैप पैदा होगा। ऑस्ट्रेलिया का तो देखिए इस समय वैसे भी और बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उनके पास अब कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं बचा है जो कि मैच जिताए। बट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो संबंध है वो एक अलग ही तरह का संबंध है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन वॉटसन ने यहाँ पर अपनी भी थोड़ी तारीफ कर दी। भाई ने इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में जो फॉर्म दिखाई है वो एकदम टॉप लेवल की थी। 3 सेंचुरीज मार दी एकदम गब्बर स्टाइल में। उन्होंने कहा कि मैं अभी 43 ईयर्स का हूं, लेकिन अभी भी यंगस्टर्स की हवा निकाल सकता हूं। वॉटसन के एग्जैक्ट वर्ड यही थे। सचिन, लारा, कैलिस, सबके अगेंस्ट वॉटसन ने मार मार के इन लोगों की भुर्जी बना दी। भाई अभी भी बंदा यंग ही लग रहा था। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अब सीन ये बन गया है कि भैया रोहित और कोहली की जो कहानी है वो भी खत्म नहीं हुई है। फॉर्म है, जोश है और सबसे बड़ी बात जीतने की भूख है। यंगस्टर्स के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, या तो तुम्हारे जो लीडर्स हैं उनके जैसा खेलो, या फिर पवेलियन में बैठकर बस खिलाड़ियों को पानी पिलाओ। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब मजा ना वर्ल्ड कप में आएगा, 2027 वर्ल्ड कप में। रोहित कोहली के एक्सपीरियंस वर्सेस नई जनरेशन के जज्बे के बीच में धमाल मचने वाला है। तो जी आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, कोहली और रोहित अभी टीम के साथ जुड़े रहेंगे या अगली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे? कमेंट सेक्शन में आपको ही जाकर बताना इन सब बातों को, क्योंकि वाकई में ये जो चीज़ है इस समय काफ़ी हद तक ना क्रिकेट के फैंस को काफ़ी परेशान सी कर रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।